नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हां प्यारे साथियों, संपूर्ण राजस्थान जीके एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं और टॉपिक वाइज कर रहे हैं। मेन बात यही है हमारी कि सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं और टॉपिक वाइज कर रहे हैं। पहले हमारी राजस्थान की कला संस्कृति, उसके बाद राजस्थान का भूगोल, उसके बाद राजस्थान का इतिहास रहने वाला। और मजेदार तरीके से और किस तरीके से अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न है, वो चाहे वनपाल में आए हो, वन रक्षक में आए हो, आरएस में आए हो, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर या किसी अन्य एग्जाम, एलडीसी में, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, कोई भी एग्जाम हुआ है हमारा 2001 से लेकर 2024 तक है, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी का सभी क्वेश्चन करने वाले हैं और ऑफिशियल आंसर की के साथ। जी हां प्यारे साथियों, ऑफिशियल आंसर की के साथ व्याख्या सहित करने वाले हैं और ट्रिकों के साथ भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बस इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, क्योंकि अगर आपको लास्ट तक क्लास देख ली ना तो आपको समझ में आ जाएगा और जहां से समझ में आए वहां से ही हमें पढ़ना चाहिए। और आज की हमारी क्लास नंबर रहने वाली है प्यारे विद्यार्थियों 19 नंबर क्लास। कितनी? 19 नंबर क्लास रहने वाली, यानी इससे पहले हम 18 क्लास कर चुके हैं। कितनी क्लासें? 18 क्लासें कर चुके हैं। और ये क्लास कौन कौन देख सकता है? क्लास देख सकता है राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट, वो चाहे शिक्षक भर्ती की कर रहा हो, वो चाहे सीईटी ग्रेजुएशन की कर रहा हो, सीईटी 10+2 की, एलडीसी की, पटवार की, पशु परीक्षक की या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को आप अच्छे तरीके से लास्ट तक देख लेना। हमारा टॉपिक नंबर 1 कला संस्कृति में कंप्लीट भाषा व बोलियां, साहित्य ग्रंथ व साहित्यकार भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिए। और लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय टॉपिक कंप्लीट है हमारा। आभूषण, वेशभूषा और खान पान भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारा टॉपिक चल रहा है हमारा हस्तकला और चित्रकला। कौन सा टॉपिक है? हस्तकला और चित्रकला हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसकी कितनी क्लासें हो चुकी है? इस टॉपिक यानी हस्तकला और चित्रकला की 2 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 3 नंबर क्लास रहने वाली है। वैसे तो हमारी 19 नंबर क्लास है, लेकिन हस्तकला और चित्रकला टॉपिक की हमारी 3 नंबर क्लास है रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? आज का मोटिवेशन है जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रखे, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रखे, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखे, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। बहुत ही बड़ी लाइन है, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ये नहीं कि अब मैं नहीं जीत सकता, अब आप जीत सकते हो, उम्मीद रखिएगा, आप जरूर जीतोगे एक दिन। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे? लगभग 145 क्वेश्चन हो चुके थे, 146 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 145 नंबर क्वेश्चन तक हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से कर चुके हैं और व्याख्या सहित कर चुके हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है? बीकानेर चित्तर शैली में किस बीकानेर शासक के समय, किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार में हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए गए थे? यानी हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत से चित्र बनाए गए थे किसके समय? और यह क्वेश्चन पूछा गया लैब असिस्टेंट होम साइंस 2022 में, यानी क्वेश्चन रिपीट होने के चांस पूरे के पूरे हैं। और ऑप्शन देखिए,
करण सिंह, ऑप्शन नंबर बी राय सिंह, ऑप्शन नंबर सी अनूप सिंह, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा जेत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अनूप सिंह। यानी अनूप सिंह के शासनकाल में उस्ता परिवार, कौन से परिवार, उस्ता परिवार ने क्या किया था कि हिंदू कथाओं को आधार मानकर बहुत से चित्र बनाए थे। और बीकानेर की क्या प्रसिद्ध है आपको पता है ना, कल ही आपको बताया था उस्ता कला। कौन सी कला प्रसिद्ध है बीकानेर की, उस्ता कला प्रसिद्ध है। और उस्ता कला किस पर की जाती है, ऊंट पर की जाती है। किस पर की जाती है, ऊंट पर की जाती है उस्ता कला को। और क्या कहते हैं, मुनवती कहते हैं। क्या कहते हैं, मुनवती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुनवती भी कहा जाता है किसको, उस्ता कला को। इतनी व्याख्या आपको बता दी। तो चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147। ये देखिए आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आसान भी देने पड़ते हैं। कोई पहली बार पेपर दे रहा होगा, उसके लिए ये तो होना चाहिए ना कि हाँ मैं की तो करके आया हूं, ताकि उसका मोटिवेशन बना रहे कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो करके आया एग्जाम में। इसीलिए कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं जो सभी कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी की वो कर देते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मॉडरेट नहीं हाई लेवल के होते हैं। और उन क्वेश्चनों को कुछ को तो छोड़ना होता है। और कुछ क्वेश्चन आपको कब पता चलेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अगर आप केवल थ्योरी पढ़ते हो ना तो आपकी मान के चलिए बिल्कुल भी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं होगी। एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए कहीं से और क्वेश्चन यहीं से लगा लीजिए। कितने शानदार तरीके से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे आपको लेवल का पता चलेगा कि कौन से एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और ये देखिए उस्ता कला का संबंध, कौन सी, उस्ता कला का संबंध निम्नलिखित में से किस जंतु की खाल से है। शानदार क्वेश्चन है, सभी को पता है। और देखिए बाघ से है क्या, भेड़ से है, ऊंट से है या घोड़ा से है। तो किससे संबंधित है, ऊंट से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और पुस्तकालय लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। और यहां पर देखिए शानदार व्याख्या दे रखी है, और जिन्होंने पहले व्याख्या नहीं कर रखी ना तो यहां पर व्याख्या देख लीजिए। मारवाड़ शैली के अंतर्गत बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना, जैसे सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, चाहे मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन, आरएस का क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव किस के अंत में माना जाता है, कौन सी शताब्दी में माना जाता है, कौन सी शताब्दी के अंत में माना जाता है, तो 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। कौन सी शैली का उद्भव, बीकानेर शैली का। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर शैली के उद्भव का श्रेय यहां के उस्तादों को दिया जाता है। किनको दिया जाता है, यहां के जो उस्ताद है ना उनको दिया जाता है। निरंतर अभ्यास व कला कौशल के कारण इन मुस्लिम कलाकारों को क्या कहा जाता है, उस्ताद कहकर संबोधित किया जाता था। कालांतर में इन उस्ताद को उस्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस्ता। इन्होंने ही उस्ता कला को जन्म दिया। उस्ता कला को जन्म देने वाले कौन है, बीकानेर के मुस्लिम कलाकार जिन्हें उस्ताद कहा जाता है, वही क्या है, उस्ता कला के जन्मदाता है। और ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण, ऊंट की खाल पर है सोने का चित्रण उस्ता कला कहलाती है। क्या कहलाती है, उस्ता कला। और उस्ता कला का स्वर्ण काल पूछ ले किसके समय था, तो अनूप सिंह के समय। किसके समय, अनूप सिंह के समय। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहने वाला है। तो अनूप सिंह कहां का शासक था, बीकानेर का शासक था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। और देख लीजिए आपको आंसर दिखाई दे गया, कोई बात नहीं, ये तो आपको बता दिया। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे, तो कौन से नगर था, बीकानेर। उस्ताद आ जाए या उस्ता कला आ जाए या मुनवती आ जाए, तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर, बीकानेर आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, बीकानेर इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 149, MVSI 2013 में ये क्वेश्चन आया था।
क्वेश्चन नंबर 149। और क्या है क्वेश्चन नंबर 149, देखिए ध्यान से। अब नई शैली आ गई। इतनी देर कौन सी शैली चली? बीकानेर शैली चली थी। अब आती है हमारी नेक्स्ट शैली कौन सी? देखिए राजस्थानी चित्रकला की। किस शैली से निहाल चंद का संबंध था? यानी निहाल चंद, यानी निहाल ही हो गया। ये ट्रिक है, निहाल ही होगा। क्या ना देखे बणी ठणी का चित्र देखकर, क्या निहाल ही हो गया। यानी कौन निहाल हो गया? जिसने बणी ठणी का चित्र देख लिया ना, वो तो निहाल ही हो गया। बणी ठणी का चित्र, बणी ठणी का चित्र, ये इतनी सुंदर थी बणी ठणी, इतनी सुंदर थी प्यारे साथियों कि एरिक डिक्सन ने तो क्या कह दिया इसे? भारत की मोनालिसा। क्या कह दिया? भारत की मोनालिसा। तो भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? भारत की मोनालिसा बणी ठणी को कहा जाता है। और किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। तो एरिक डिक्सन किससे संबंधित है? क्या मेवाड़ से, या बीकानेर से, या किशनगढ़ से, या बूंदी से? तो एरिक डिक्सन और फयाज अली का संबंध किससे है? किशनगढ़ शैली से। तो किशनगढ़ शैली को यहां पर प्रारूप किसने दिया था? बात करें, एक तो है फयाज अली। कौन है? फयाज अली। और दूसरे कौन है? फयाज अली और एरिक डिक्सन। कौन हो गए? एरिक डिक्सन। ये लीजिए प्यारे साथियों, अब आ गई हमारी नई शैली कौन सी? किशनगढ़ शैली। और यहां के शासक कौन थे? सावंत सिंह थे। कौन थे यहां के शासक? सावंत सिंह से, जो अपने आप को क्या कहते थे? नागरी दास के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? नागरी दास के नाम से। कौन जाने जाते थे? किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह। कौन जाने जाते थे? सावंत सिंह। और आपसे पूछ ले कि किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में था? तो सावंत सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सावंत सिंह के शासनकाल में किशनगढ़ शैली का क्या था? स्वर्णकाल था। यहां पर देख लीजिए इसकी व्याख्या। यहां पर आपको चित्रकार भी बता दिए जाएंगे और मैंने आपको शासक बता दिया। निहाल चंद राजस्थानी चित्रकला के किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। किसके? किशनगढ़ शैली के। अब देखिए अन्य चित्रकार कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही सर्वाधिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं चित्रकला से। देखिए अमीर चंद्र। कौन? अमीर चंद्र, भंवरलाल, सूरध्वज, मोरध्वज, धन्ना और निहाल चंद। ये किसके चित्रकार है? किशनगढ़ शैली के। कौन कौन हो गए? एक बार दोबारा बोलिए प्यारे साथियों मेरे साथ। अमीर चंद्र। एक बार अगर आपने ईयरफोन लगा रखी है, अगर आप ऐसे ही लगा रहे हो ना क्लास, फिर भी एक बार मन मन में साथ में बोलिए, किशनगढ़ शैली के अन्य चित्रकार कौन कौन है? किशनगढ़ शैली के चित्रकार, नंबर 1 अमीर चंद्र, अमीर चंद्र। नंबर 2 भंवरलाल। नंबर 3 सूरध्वज। नंबर 4 मोरध्वज। नंबर 5 धन्ना। नंबर 5 धन्ना और एक निहाल चंद तो हो गए जिन्होंने क्या किया था? बणी ठणी का चित्र बनाया था। किसके शासनकाल में? सावंत सिंह के शासनकाल में। और किशनगढ़ शैली का किसने उद्गम किया था? एरिक डिक्सन और फयाज अली ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा 150 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग 2019 में आया था। अगर आप कर रहे हो सेकंड ग्रेड की तैयारी तो इस क्लास को देख लीजिएगा अंत तक। तो देखिए किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? देखिए यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, लेकिन यह पूछा क्या गया था अब तक क्वेश्चन है कि किशनगढ़ चित्र शैली का शासक कौन था, या उस समय शासक कौन था किशनगढ़ का? सावंत सिंह था। लेकिन जब एग्जाम का लेवल बदला ना तो क्वेश्चन का भी लेवल बदल गया। देखिए यह पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। हमें क्या पूछा गया कि सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी। यह नहीं पूछा कि सावंत सिंह कहां का शासक था। हमें पूछा क्या है? सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? किशनगढ़ में, आगरा में, जोधपुर में या वृंदावन में। और जिन्होंने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा वो कर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कर आएगा? ऑप्शन नंबर ए। और एग्जामिनर क्या कर देगा? गलत है और 1/3 नेगेटिव में और चला जाएगा। क्यों? क्योंकि किशनगढ़ का तो सावंत सिंह क्या था? शासक था। तो मृत्यु कहां पर हुई थी? सावंत सिंह की मृत्यु हुई थी वृंदावन में। कहां पर हुई थी? वृंदावन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आपने सुना ही होगा, वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। देखिए ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन में मृत्यु कैसे हुई थी, क्यों गए थे वहां पर? देखिए
किशनगढ़ चित्रशैली के संरक्षक राजा सावन सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। राजा सावन सिंह, इनका अन्य नाम नागरीदास, अभी आपको ऊपर बताया था व्याख्या में, नागरीदास के नाम से जाना जाता है। शासनकाल में किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है, यह भी आपको बता दिया। स्वर्ण युग किशनगढ़ शैली का किसके शासनकाल में? सावन सिंह के शासनकाल में। और बनी ठनी, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है, किसने कहा था? एरिक डिक्सन का चित्र राजा सावन सिंह दरबारी चित्रकार किसने? निहाल चंद्र ने बनाया था। किसने बनाया था? निहाल चंद्र ने बनाया था। ये वृंदावन क्यों चले गए थे? क्योंकि ये प्यारे साथियों इतने भक्ति में लीन हो चुके थे, इतने भक्ति में लीन हो चुके थे कि इन्होंने अपने राजपाट का त्याग कर कर कहां पर चले गए? भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लीन होकर वृंदावन चले गए थे। कहां पर? वृंदावन में। तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 151, अगर आप कर रहे हो कनिष्ठ अभियंता जयन सिविल डिग्री एग्जाम की तैयारी तो यह क्वेश्चन आपके लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? राणा कुंभा का शासनकाल, या राजा सावन सिंह का शासनकाल, या पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल, या राजा किशन सिंह का शासनकाल? देखिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्यों कह रहा हूं मैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन? देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए तो आपने काट दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी आपने काट दिया, लेकिन किशनगढ़ शैली जो पहली बार एग्जाम देकर आ रहे हैं ना, उनके लिए यह क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। और जो तुक्का लगा कर आते हैं ना, उनके लिए तो ये पक्का ही गलत होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे पता है आपको? किशनगढ़ शैली आ गई। कौन सी आ गई? किशनगढ़, यानी किशनगढ़ का शासक तो किशन सिंह, किशनगढ़ का शासक है किशन सिंह। वो क्या करके आएंगे? राजा किशन सिंह का शासनकाल। लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया है कि किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा माना जाता है? राजा सावन सिंह का शासनकाल। और यहां पर आपको क्या भी मिल सकता था? नागरीदास का शासनकाल। किसका शासनकाल है? नागरीदास का शासनकाल भी आपको मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किशनगढ़ शैली। आपको पता चल रहा होगा कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 152, और क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, ये भी आपको बता दिया। देखिए सारे बता दिया व्याख्या। देखिए किशनगढ़ शैली से आया है, पटवार 2020 का क्वेश्चन है। और किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो किनके दरबार में रहते थे निहाल चंद? राजा सावन सिंह। कहां के शासक थे राजा सावन सिंह? किशनगढ़ के शासक थे। देखिए कितनी बार आपको बता दिया। अब आपको याद नहीं हुआ ना, तो नहीं होगा प्यारे साथियों। किशनगढ़ शैली सावन सिंह स्वर्ण काल माना जाता है। निहाल चंद नाम था, वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई थी। निहाल चंद, अमरदास, और भी कौन से शासक थे? और भी चित्रकार आपको बताया है, मोरध्वज बताया है, सारे के चित्रकार बता दिए। अब क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बनी ठनी बता दी, एरिक डिक्सन बता दिया, भारत की मोनालिसा बता दी, सारी व्याख्या बता दी। अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पटवार एग्जाम में ये आया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आरएएस का क्वेश्चन है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? एसआई में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, मोटर वाहन उप निरीक्षक में पूछा गया, लवण निरीक्षक उद्योग विभाग में पूछा गया, यानी कितने एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बूंदी से, किशनगढ़ से, मेवाड़ से, चावंड से, सबको पता हो गया होगा अब तो किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। और बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था? निहाल चंद ने। किसने बनाया था? निहाल चंद ने बनाया था। किसके शासनकाल में बनाया था? सावंत सिंह के शासनकाल में बनाया था। और सावंत सिंह को क्या कहा जाता है? नागरीदास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरीदास कहा जाता है। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी श्रीमान? इनकी मृत्यु तो वृंदावन में हुई थी। कहां पर हुई थी? वृंदावन में हुई थी। और नागरीदास की बात कर ली हमने। और बनी ठनी को भारत की क्या कहा जाता है? मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है श्रीमान? मोनालिसा कहा जाता है। यह भी आपको बता दिया। और किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। ये लीजिए प्यारे साथियों, इतनी अच्छे तरीके से व्याख्या आपको बता दी। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और कनिष्ठ अभियंता में यह क्वेश्चन आया, पहले 2019 में, फिर 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? क्या पूछा है मैं? लोक चित्रकला का अंग कौन सा नहीं है, यह हमें बताना है। फड़ चित्रण।
फट चित्रण है चित्रकला। कहां की प्रसिद्ध है फट चित्रण? शाहपुरा भीलवाड़ा की। कहां की प्रसिद्ध है? कल आपको बताया था, शाहपुरा भीलवाड़ा की फट चित्रण प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा। और वर्तमान में शाहपुरा कौन से जिले में प्यारे साथियों? शाहपुरा जिले में। कौन से जिले में? शाहपुरा जिले में। भीलवाड़ा अब जिला बदल चुका है यहां पर। तो फट चित्रण कहां की? शाहपुरा की। और इसके कलाकार कौन है? श्री जोशी परिवार। कौन से परिवार? जोशी परिवार फट चित्रण में सिद्धहस्त माने जाते हैं। फिर देखिए सांझी। सांझी नहीं है प्यारे साथियों, सांझी है क्या? फट लोक चित्रकला। जी हां, सांझी भी लोक चित्रकला है, हमने देखी है। पथवारी। पथवारी तो आपको पता ही है क्या होता है। पथवारी तीर्थ यात्रा के बाद पूजे जाने वाली है पथवारी चित्रकला है, लेकिन बनी ठनी नहीं है। अब कुछ साथी कहेंगे इतनी देर हो गई गुरुजी थाने कहता या चित्र शैली बनी ठनी से संबंधित है, बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यहां पर आप कह रहे हो कि चित्रकला का अंग नहीं है, यह कैसे? तो बनी ठनी क्या है प्यारे साथियों? बनी ठनी है चित्र। क्या है? चित्र। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक लोक कला चित्रकला का अंग नहीं है। यह तो क्या है? बनी ठनी चित्र है। और किसके द्वारा बनाया गया था? निहाल चंद के द्वारा। किसके शासनकाल में? सावन सिंह के शासनकाल में। और इसे क्या कहा? भारत की मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 155। और क्वेश्चन नंबर 155 क्या है? शानदार क्वेश्चन है। किशनगढ़ शैली के बाद नया क्वेश्चन आ चुका है कि चांद। चांद छुपा बादल में। फिर देखिए तैयब राय सिंह नारायण भाटी साहिबा, ये इंपॉर्टेंट है। साहिबा और उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? साहिबा, उसना, चांद, तैयब, राय सिंह नारायण भाटी। तो कौन सी शैली से? क्या किशनगढ़ से? नहीं, अभी हमने पढ़ा है किशनगढ़ से तो नहीं है। फिर देखिए सिरोही से है क्या? नागौर से है या अजमेर से? तो कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? ये अजमेर शैली से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको किताबों में नहीं देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन है किताबों में लगभग 50 नहीं 60% किताबों में नहीं देखने को मिलेगा। लगभग जो अब नई किताबें छप रही है ना, उनमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऐड कर दिया कि 2022 में है तो फिर से आ सकता है क्वेश्चन। ये देखिए अजमेर चित्र शैली की हम बात कर लेते हैं। तो ये लीजिए अजमेर चित्र शैली की व्याख्या। तो नंबर 1 चित्रकार कौन कौन है? चांद, तैयब, राय सिंह नारायण भाटी, साहिबा और उसना किसके चित्रकार है? अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। अजमेर चित्र शैली का सुहानी रंग योजना। कौन सी योजना? सुहानी रंग योजना। यानी कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? सुहानी रंग का प्रयोग किया जाता है। किसमें? अजमेर शैली में। कानों में कुंडल है, बाली है, गले में मोतियों का हार है, माथे में वैष्णवी तिलक है, हाथ में तलवार है, पैरों में मोचड़ी धारण किए हुए अजमेर शैली के सामंत कला के उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, अगर ऐसे आ भी जाए तो ये छोड़ने वाले क्वेश्चन भी होते हैं। देखिए अजमेर शैली के कलाकार में लावण्य में क्या? लावण्य में लंबा एक हरा शरीर का चित्रण है। ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। और अब तो कोई सा भी एग्जाम नहीं बचा जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन न पूछे जाएं। और जिनको नहीं आते ना, वो वही होंगे जिन्होंने केवल थ्योरी पढ़ी है, क्वेश्चन नहीं पढ़ी। देखिए अजमेर शैली के कलाकारों ने क्या किया? लावण्य में, कौन सा? लावण्य में लंबा एक हरा शरीर का चित्रण किया। किस शैली में? अजमेर चित्र शैली में। अजमेर शैली का सर्वाधिक चित्र है कुमार संग्राम सिंह संग्रहालय में उपलब्ध है। कौन से? कुमार संग्राम सिंह संग्रहालय में उपलब्ध है अजमेर शैली के सर्वाधिक चित्र। नई बात सीखने को मिली है तो कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर दोस्तों के पास और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। प्यारे साथियों अब आपको समझ में आने लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 156 और 156 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? अजमेर लघु चित्र शैली का समर्थ करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है। अभी आपको बताया था एक स्त्री चित्रकार, मैंने कहा था इसको ध्यान रखिएगा। और वही हमें पूछा कि वह कौन है, तो कौन है? सीरीन, तारिणी या नौसीन या साहिबा। अभी बताया था साहिबा, उसना किससे संबंधित है? अजमेर चित्र शैली से। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और यह पूछा गया क्वेश्चन आरपीएससी OW और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2022 में, क्वेश्चन नंबर 157।
और क्या है 157 नंबर क्वेश्चन, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल में आता है? राजपूत पेंटिंग स्कूल की बात हो रही है, जैसे मेवाड़ स्कूल हो गया, मारवाड़ स्कूल हो गया, ढूंढाड़ स्कूल हो गया और हाड़ौती स्कूल हो गया। तो कौन से स्कूल में आती है ये? क्या मेवाड़ में आती है या फिर मारवाड़ में आती है या हाड़ौती में आती है या ढूंढाड़ में आती है? देखिए झालावाड़, झालावाड़ कहां पर है? हाड़ौती क्षेत्र में। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ कौन से क्षेत्र में है? हाड़ौती क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ये। और तो झालावाड़ शैली का संबंध किससे हो जाएगा? हमारा हाड़ौती स्कूल से। किससे? हाड़ौती स्कूल से, यानी ऑप्शन नंबर सी। और पशुधन सहायक में ये क्वेश्चन आया है, तो पशु परिचर वाले ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। वैसे तो सारे क्वेश्चन ध्यान से देख लेने, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेने जो पशुधन सहायक में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, झालावाड़ यहां पर शैली की बात करें तो ये हाड़ौती राजपूत पेंटिंग स्कूल से संबंधित है। कोटा, बूंदी अन्य उपशैलियां भी हाड़ौती स्कूल से संबंधित है। अन्य मुख्य शैलियां मेवाड़ हो गई, मारवाड़ हो गई और ढूंढाड़ हो गई, ये अन्य स्कूल हैं। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, लवण निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता, कुछ के नाम तो आप पहली बार सुन रहे हो। इस प्रकार की परीक्षाएं इनमें भी एग्जाम में आया है। वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए 2018 में, 2019 में, 2020 में और 2020 के अंत में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बूंदी के राजमहल, बूंदी के राजमहल प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण के शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था, यह हमें पूछा है। क्या राव उमेद सिंह के शासनकाल में, राव भाव सिंह के शासनकाल में, राव अनुरुद्ध सिंह के शासनकाल में या राव सुत्तरसाल के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, राव उमेद सिंह। क्या हो जाएगा? राव उमेद सिंह। ये देख लीजिए बूंदी चित्र शैली क्या कह रही है। बूंदी चित्र शैली कि बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ। बिल्कुल सही है, इसलिए इसे उम्मीद महल या उमेद महल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? बूंदी चित्र शैली को किस नाम से? उमेद महल या उम्मीद महल के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी शैली को पशु पक्षियों का चित्र शैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पशु पक्षियों का चित्रण अधिक हुआ है। कौन सी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण अधिक हुआ है? तो श्रीमान बूंदी शैली में। कौन सी शैली में? बूंदी चित्र शैली में हुआ है। किसका चित्रण सर्वाधिक हुआ है? पशु पक्षियों का। किसके शासनकाल में? उमेद सिंह के शासनकाल में। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? एक तो है अहमद अली, एक कौन है? रामलाल, एक है सुरजन और एक कौन है? श्री कृष्ण थे। कौन कौन है? श्री कृष्ण, रामलाल, अहमद अली और सुरजन। कौन से चित्रकला से संबंधित है? बूंदी चित्रकला से संबंधित है। इस शैली में प्रकृति, पशु पक्षी, राजकीय दृश्य, धार्मिक दृश्यों का चित्रांकन किया गया है। और दुगारी किला, कौन सा? बस्सी दुगारी, कहां पर है? बूंदी में। दुगारी किले की चित्रकला बूंदी शैली से संबंधित है। और शिकार करते हुए कहां पर दिखाया गया है? कोटा शैली में दिखाया गया है। पशु पक्षियों का चित्रण कहां पर किया गया है? बूंदी चित्र शैली में किया गया है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जूनियर एग्जाम में, और प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। राजप्रसाद, राजप्रसाद अभी बताए बूंदी। कौन सी चित्र शैली? बूंदी चित्र शैली, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। बस्सी दुगारी कहां पर है? ये आपको पता ही है, बूंदी में है, तो बूंदी शैली से संबंधित आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो प्यारे साथियों लाइक कीजिएगा। देखिए वर्षा में नाचते मोर, वाह, कहां पर नाच रहे हैं? मोर वर्षा में नाच रहे हैं। और अभी आपको बताया था पशु पक्षियों का चित्रण कहां पर है? पशु पक्षियों का चित्रण आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो बूंदी चित्र शैली में। तो वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो बूंदी चित्र शैली की, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और भी बातें देख लीजिए, वर्षा में नाचते मोर और बहती नदियां, रंग बिरंगे फूलों वाली घनी हरियाली का चित्रण भी बूंदी शैली में किया गया है। हिरण, नारियल, खजूर, बतख, लंबे वृक्ष, हाथी, शेर, मोर आदि, यानी पशु पक्षी सारे के चित्रण कहां पर किया गया है? यहां पर बूंदी शैली में। आपको बताया था हाथी कहां का मुख्य है?
पशु है मेवाड़ चित्र शैली का। कहां का? मेवाड़ चित्र शैली का। कदम वृक्ष से, कौन सा वृक्ष से? कदम वृक्ष से मेवाड़ चित्र शैली का। ये पहली क्लास में हो गई थी मेवाड़, दूसरी क्लास में, कौन सी क्लास में? दूसरी क्लास में। और आम, आम का वृक्ष है, कौन सी शैली का प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? कौन सा शैली का मुख्य वृक्ष है? लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, दूसरी क्लास में आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 162, फायरमैन सीधी भर्ती, कनिष्ठ अभियंता और आरएएस 1992 का क्वेश्चन तक यहां पर लिए गए हैं। 92, 21, 2020, 24 तक के क्वेश्चन है। चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? किनका? पक्षियों का और जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान कहां पर देखने को मिलता है? बूंदी में, नाथद्वारा में, किशनगढ़ शैली में या बीकानेर शैली में? तो कहां पर है? बूंदी शैली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 163 है और आरएएस भर्ती 1996 का क्वेश्चन है कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है। क्या है? बूंदी शैली। क्या है? बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और आपने सुना ही होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जब आपका एग्जाम होगा तब आपकी ऋतु आएगी। जी हाँ प्यारे साथियों, तभी तो फल मिलेंगे। ये सीईटी के एग्जाम हो चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, सभी में यहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और यहीं से ही आपका बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। लगभग 80 से 90% इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि साथ में आपको व्याख्या जो बताई जा रही है उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्न सभी शैलियां ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल से के अंतर्गत आता है, सिवाय ढूंढाड़ की बात करें आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली, बूंदी शैली। तो बूंदी शैली तो कौन से स्कूल में आती है? ये तो आती है हाड़ौती स्कूल में। कौन से स्कूल में? हाड़ौती स्कूल में। जी हाँ, हाड़ौती स्कूल में आती है बूंदी शैली। तो सिवाय बूंदी शैली के सभी शैलियां ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल में आती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हेड कलर कंबाइंड एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देख लीजिए, ढूंढाड़ स्कूल में आमेर आती है, एक आती है जयपुर शैली, एक आती है अलवर शैली, एक आती है शेखावाटी, एक उनियारी शैली आती है किसमें? ढूंढाड़ स्कूल में। और हाड़ौती स्कूल में कौन कौन सी आती है? झालावाड़ शैली आती है, कोटा शैली आती है और बूंदी शैली आती है। और मेवाड़ में नाथद्वारा आती है, देवगढ़ आती है। नाथद्वार आती है क्या? नहीं, चावंड आती है, देवगढ़ आती है, मेवाड़ आती है। ये किस में आती है? मेवाड़ स्कूल में आती है। और बीकानेर शैली कहां पर आती है? मारवाड़ में आती है। और जोधपुर शैली भी किस में आती है? मारवाड़ में आती है। ये आपको बता रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन। अब आ गई हमारी नेक्स्ट शैली, कौन सी? कोटा शैली। बूंदी आ गई हमारी आज की क्लास में, किशनगढ़ भी हमने बात कर ली और फड़ चित्रण भी हमने देखा था, थोड़ी सी व्याख्या देखी थी फड़ चित्रण। और हमारी शैली कौन सी आ गई? बूंदी आ गई, किशनगढ़ आ गई और एक और आई थी, कौन सी आई थी? चलिए कोटा की अब बात कर लेते हैं। बीकानेर आई थी। कौन सी? बीकानेर आई थी। पहले बीकानेर ही आई थी आज। फिर देखिए, कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? कोटा के किस शासक काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? महाराव सुत्रसाल सिंह के समय, महाराव किशोर सिंह के समय, या महाराव उमेद सिंह के समय, या महाराव शत्रुसाल सिंह के समय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी, कनिष्ठ लिपिक अभियंता 2022 में आया महाराजा उमेद सिंह। महाराजा उमेद सिंह कौन थे? देखिए, राजस्थान के कोटा स्कूल की चित्र शैली की उत्कृष्टता महाराव उमेद सिंह की अवधि के दौरान हुई थी। इस कोटा चित्र शैली में मुख्य विषय पौराणिक कहानियां, दरबार के दृश्य, कोटा की रानी द्वारा शिकार के दृश्य, युद्ध के दृश्य प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? शिकार वाला। नूर मोहम्मद इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? नूर मोहम्मद इस शैली के प्रमुख चित्रकार है। कोटा चित्रकला शैली बूंदी शैली और मुगल शैली से प्रभावित थी। अंततः कोटा चित्रकला शैली में की प्रकृति और शिकार के दृश्यों का चित्रण प्रसिद्ध है। प्रकृति और शिकार का दृश्य प्रसिद्ध कौन सी शैली में? कोटा में। पशु पक्षियों का चित्रण है बूंदी में। और उस्ता कला बीकानेर में। बनी ठनी किशनगढ़ में। सारी व्याख्या बता दी। तो क्वेश्चन नंबर 166 देखिए, कोटा चित्रकारी शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या थी?
हाथियों की लड़ाइयां का दृश्य है, या शिकार के दृश्य है, या दरबारी दृश्य है, या उत्सव दृश्य। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आया तो क्या प्रसिद्ध है? शिकार के दृश्य। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देख लीजिए, कोटा चित्र शैली। कोटा चित्र शैली की विषय वस्तु मुख्य शिकार के दृश्य है। इस शैली का स्वतंत्र विकास महाराजा राम सिंह के समय हुआ, जबकि ये देखिए स्वतंत्र विकास तो किसके समय हुआ? महाराजा राम सिंह के, यानी प्रारंभ तो इनके समय हुई। किनके समय? राम सिंह के समय। लेकिन स्वर्ण काल किनके समय माना जाता है? महाराजा उमेद सिंह के समय स्वर्ण काल माना जाता है। शिकार के दृश्यों का चित्रण है। एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें नारियों को शिकार करते दिखाया गया है। नारियों को शिकार करते हुए कौन सी शैली में दिखाया गया है? तो कोटा चित्र शैली में। और चित्रकार की बात करें तो नंबर 1 डालू राम, फिर नूर मोहम्मद, गोविंद राम, रघुनाथ दास, लच्छी राम। ये किससे संबंधित है? कोटा चित्र शैली से है। और इन उमेद सिंह के शासनकाल में शिकार के दृश्य कोटा शैली की विशेषता बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 167 लैब असिस्टेंट होम साइंस में आया कि कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्र शैली की विशेषता बन गए थे? अभी आपको बताया, राजा उमेद सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168 दो एग्जाम में वीडियो और कनिष्ठ अनुदेशक के एग्जाम में आया कि किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? तो कोटा शैली में। कौन सी शैली में? कोटा शैली में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 169 कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2000 कब पूछा गया? 19 में पूछा गया। देखिए चित्रांकन की उनियारा शैली कौन सी? उनियारा शैली अभी आपको बताई थी ना, उनियारा शैली ऊपर आई थी। कौन सी? उनियारा शैली किससे संबंधित थी? ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित थी। और यहीं पर यही पूछा गया किसकी उपशैली है? किशनगढ़ की? नहीं, किशनगढ़ की तो नहीं है। मारवाड़ की? नहीं। मेवाड़ की भी नहीं है। तो किसकी है? ढूंढाड़ की। किसकी है? ढूंढाड़ की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देख लीजिए इनके प्रसिद्ध चित्रकार भी। चित्रकार की बात करें तो काशीराम, राम लखन, धीमा, मीर बख्श यहाँ के क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे। और उनियारा चित्रकला शैली को क्या माना जाता है? जयपुर व बूंदी चित्रकला शैली का मिश्रण माना जाता है। और इस शैली का प्रमुख विषय क्या है? रसिक क्रिया। कौन सी क्रिया? रसिक क्रिया का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है? तो उनियारा शैली से। और बुझे हुए चित्रों का प्रयोग कौन सी शैली में हुआ? ये आपको आगे बता दिया जाएगा। अगर आपको आता है तो कमेंट करके बता दिएगा। यहां पर उनियारा आएगा या नागौर आएगा, ये आप बता दीजिएगा। आरपीएससी 2018 में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीर बख्श, काशी और राम लखन राजस्थान के किस चित्र शैली से संबंधित रहे हैं? शेखावाटी से, अलवर शैली से, देवगढ़ शैली से या उनियारा शैली से? तो किससे संबंधित रहे हैं? उनियारा शैली से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला के किन शैलियों का मिश्रण है? जयपुर और बूंदी, अलवर और कोटा, कोटा और आमेर या बीकानेर आमेर? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? कोफतगिरी के काम के लिए बीकानेर व जोधपुर, कोटा व बूंदी या अलवर, जयपुर या झालरापाटन या बारा? तो कौन है कोफतगिरी के लिए? अलवर और जयपुर। आरपीएससी कंप्यूटर एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन आया था। कोफतगिरी तो अलवर और जयपुर की, कोफतगिरी तो अलवर और जयपुर की। और लोहे पर सूक्ष्म जो कसीदाकारी की जाती उसे क्या कहते हैं? कोफतगिरी कहते हैं। और अलवर में तलवार साज और उदयपुर के सिकलीगार लोग इससे जुड़े हुए हैं। और जयपुर में आयात निर्यात बाजार कोफतगिरी के समान पाए जाते हैं। थेवा कला प्रतापगढ़ की, ब्लू पोट्री जयपुर की, कागजी पोट्री अलवर की और ब्लैक पोट्री कोटा की। ऑप्शन में ना मिले तो सवाई माधोपुर की। और बात करें उस्ता कला बीकानेर की, फड़ चित्रण शाहपुरा की, बनी ठनी किशनगढ़ की संबंधित है। और क्या देखा है अभी अभी तक? तो प्यारे साथियों इस प्रकार रिवीजन भी हो गया हमारा एक बार फिर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 आरपीएससी 2017 में पूछा गया कि गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? ये आपके लिए है होमवर्क। क्या है आपके लिए होमवर्क की गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन
चित्रकला के किस शैली से संबंधित है? कर दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर, क्योंकि 174 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्टार्ट होने जा रही है कौन सी शैली? जयपुर शैली। कौन सी शैली? जयपुर शैली है। तो जयपुर शैली के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं और यह क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आपको आज की क्लास किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो ना तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस प्रकार क्लासें लगा सकें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक इसी प्रकार की क्लास आपको मिलती रहे और अपनी तैयारी मजबूत करते रहिएगा। आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्यारे साथियों जय हिंद, जय भारत।